बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज थोड़ा सा टॉपिक मेरा हटके है, आवाम की सेहत से है। आवाम की सेहत को इस वक्त इंतहाई ख़तरात लाहक हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ख़तरनाक और जानलेवा कातिल बीमारियों ने पंजाब को यरगमाल बना लिया है। इसके पीछे कहानी क्या है, किसकी गफलत है, क्यों ये बीमारियाँ? देखिए, एक तरफ कांगो जो है वो रावलपिंडी और चारसदा में कई इंसानों की ज़िंदगियाँ जो है वो 2-3 इंसानों की ज़िंदगियाँ निकल गया है। दूसरी तरफ सर मेज़ल्स, जिसको खसरा कहते हैं, हालांकि खसरे के वैक्सीनेशन होती है, इसके बावजूद 2000 के करीब बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो गए हैं और दर्जनों बच्चे जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई? और तीसरी बात है कि गैस्ट्रो की बीमारी जो है वो एंटी गैस्ट्रो पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कई प्रोग्राम चले, अरबों रुपया लगा, वो रुपया कहाँ गया? गैस्ट्रो की वजूहत क्या हैं, ये क्यों बढ़ रहा है? क्या जो सड़कों पर लगी हुई रेहड़ियाँ हैं वही ज़िम्मेदार हैं? जो सब स्टैंडर्ड जूसेस, इमला, आलू बुखारे, जिगर को ठंडा करने वाले शरबत बिक रहे हैं, कोई ज़िम्मेदार है? तो महकमे कहाँ है? अगर ये वजूहत, तो महकमे कहाँ से हुए हैं? फूड अथॉरिटी कहाँ है, महकमा सेहत कहाँ है और वासा कहाँ है? इनकी ज़िम्मेदारी थी ये गैस्ट्रो ना फैलता, लेकिन इसके बावजूद वो जो है फैल रहा है। हीट स्ट्रोक, चलो वो तो कुदरती आफत है, आई हुई है, लोगों ने खुद बचना है। तो मैंने जो बात करनी है कि ये बीमारियां हो क्यों रही है, पंजाब को क्यों घेरा है? तो नाज़रीन, इस पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त पंजाब के जो दोनों महकमे हैं हेल्थ के, उनके सरबरा अली जान, मैं तो उसको डॉक्टर कहूँगा क्योंकि वो सेहत में उन्होंने PhD से भी ऊपर की डिग्री ले ली है। तो कहीं वो रीवैम्पिंग में फंसे हुए हैं और कहीं वो क्या कहूँ, आजकल उनका एक बड़ा फ़िक्रा मशहूर है कि उसमें फंसे हुए हैं। ये बात जो एक जरसूमे के पीछे लगे हुए हैं, वो जरसूमा क्या है, करप्शन का है या इन्फेक्शन फैलाने वाला है? तो अली जान कई महाजों पर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल ये करना है कि आप इतने मतहरक हो। साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी आपके बगैर नहीं चलते थे, ज़ाहिर है कि आप एक कॉम्पिटेंट आदमी हो, और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आपको अपनी कुर्सी पेश कर दी क्योंकि आप कॉम्पिटेंट आदमी हो। इसके बावजूद पंजाब जो है वो अकेली जान और दुख बथेरे, दुख कई ने जनाब अली जान साहब। तो नाज़रीन, पहले तो मैं बात करूंगा कि इस वक्त खसरा जो है वो अरूज पर है और 2000 से ज़ायद बच्चे इसकी लपेट में आ चुके हैं और पत्तों की में भी 7 से ज़ायद बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। कई इस वक्त जो चिल्ड्रन अस्पताल है इसमें खसरा के 300 के लगभग 200 से 300 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। इस तरह फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट में भी खसरे के मरीज़ आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अली जान साहब कि मैं तो आज अली जान साहब मसीहा है इस पंजाबियों की सेहत का, तो मैं उनसे ही मुखातब हूँगा, क्योंकि उसके बाद जो है 2 वज़ीर सेहत हैं पंजाब के अंदर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, वो भी मंजे हुए मिनिस्टर हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो भी मंजे हुए मिनिस्टर हैं। लेकिन इसके तीनों के बावजूद खसरा फैल रहा है। खसरा कोई रोकथाम के लिए जो पंजाब के अंदर पूरे मुल्क में खसरा की जो वैक्सीनेशन है वो की गई, लेकिन इस वक्त जो बच्चे सामने आ रहे हैं उनकी उम्रें 2 से 3, 4, 5 साल के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले दिनों जो एक वबा आई थी, क्या कहते हैं उसको, कोरोना, उसके बाद से लेकर जो बच्चे पैदा हुए, ये वो बच्चे हैं जो इसकी लपेट में आ रहे हैं। लेकिन कोरोना को तो आए हुए 2 से 3 साल हो गए और अब 5 साल के बच्चे भी सामने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उससे पहले भी जो वैक्सीनेशन हुई उसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं था। या तो वैक्सीनेशन हुई और या तो हुई नहीं, या हुई है तो वैक्सीनेशन टेम्परेचर पूरा नहीं था, उसको मखसूस दर्जा रात में नहीं रखा गया। तो ये गलती किसकी है? पंजाब के अंदर कई डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, यहाँ बाबूशाही, अफसरशाही बैठी है, और क्या वो निगरानी नहीं हुई? जो कौम के बच्चे मर रहे हैं इस वक्त खसरा से, दुनिया चाँद से आगे चलेगी और बच्चे हमारे आज भी खसरा से मर रहे हैं और पोलियो भी वापस आ रहा है। तो मैं क्या कहूँ इनको? अली जान साहब, ये तो आप ही कह सकते हैं, आप हर महाज पर जंग लड़ रहे हैं कि बेहतरी आ जाए, लेकिन आ कहीं नहीं रही। अच्छा, आगे इससे आगे चलते हैं। अब कांगो वायरस है, वो जानवरों से फैलता है। कांगो वायरस में पिंडी में बंदे हलाक हुए हैं, कांगो वायरस भी आ गया। तो इसको किसने बचाना है? कांगो की वैक्सीनेशन मौजूद है या नहीं है, ये तो महकमा सेहत बचा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में इसकी अभी तक जो वैक्सीनेशन आई है वो सूदमंद नहीं है, या नहीं आई तो फिर क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी। पंजाब में अली जान जैसा जो कौम का सपूत है, वो 2 महकमों का सेक्रेटरी सेहत है, तो उसकी नज़र इस पर भी पड़नी चाहिए। मेरे ख्याल में अली जान खान की नज़र पूरे महाजों पर है और वो जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। पैरासाइट की जंग उनकी सबसे अव्वल है। मैं जब भी उनकी कोई
वीडियो देखता हूँ तो पैरासाइट तो अली जान सब छोटे छोटे पैरासाइट के अलावा बड़े पैरासाइट भी हैं जिनके अंदर छोटे पैरासाइट जो है वो कॉल जो है उसमें पलते हैं और उसका वो होस्ट होता है, उसका वो मरकज़ होता है। तो उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि उनके जो सरपरस्त हैं पैरासाइट उस पर भी कोई ऐसा स्प्रे करें कि वो भी मर जाएं। और स्प्रे मेरा ख्याल आपके बना नहीं, जो कि आपके सज्जे खबे अगर मैं गिनूंगा किसी दिन तो आपको ज़रूर बताऊंगा कभी दिन मुलाकात करके कि ये बड़े बड़े पैरासाइट जो हैं छोटे छोटे को जरूर मारें, लेकिन जिस कॉल में वो पलते हैं उनकी परवरिश होती है उस पर भी नज़र बुलाएं। तो अब चलते हैं, कांगो वायरस भी आ गया, इसके अलावा अब गैस्ट्रो फैला हुआ है। गैस्ट्रो का सबसे मेन जो माहिरीन सेहत कहते हैं वो पानी है, आलूदा पानी। अब लाहौर जैसे शहर में गैस्ट्रो के सबसे ज़्यादा मरीज कबल अज़ वक्त आ रहे हैं। गैस्ट्रो पैकेज दिया हुकूमत ने और इसका टारगेट दिया वासा को और अरबों रुपया गैस्ट्रो पैकेज के तहत यूज़ हुआ। इस वक्त हैजा भी है, गैस्ट्रो भी है, हैजा भी फैल रहा है, कॉलरा भी है। तो नाज़रीन इसकी गैस्ट्रो की भी वैक्सीनेशन मौजूद है, जो कौन करेगा। लेकिन अगर वाकई आलूदा पानी से फैलता है तो फिर वो अरबों रुपये गैस्ट्रो पैकेज पे लगाए, उसका हिसाब कौन देगा। दूसरी तरफ माहिरीन सेहत कहते हैं कि जो आजकल शहर लाहौर चाटी की लस्सी और इमली आलू बुखारा गर्मी का दुश्मन ऐसे स्लोगन लगे हुए हैं और वो जिगर में ठंडक पैदा करता है, तो वो नहर भरी हुई है, पूरा शहर भरा हुआ है, स्कूलों कॉलेज बाज़ारों के अंदर खुले आम फिक्र है। अगर ये आलूदा पानी से बनता है, ये आलू इमली बुखारे का शरबत, संदल का शरबत, बादाम का शरबत, तो इसका स्टैंडर्ड किसने चेक करना है? ये अली जान ने तो नहीं करना। ये तो इसके लिए अरबों रुपए के फ़ंड हैं। वो सफ़ेद हैथी जो बना हुआ है डीजी फूड अथॉरिटी जो है उसके पास इख्तियार, उसकी टीमें कहाँ हैं? अगर यही लोगों को हैजे का बायस बन रहा है। और ये भी इत्तला है कि जो तरबूज इस वक्त बिक रहा है उसमें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उसको सुर्ख करने के लिए, कच्चे इंजेक्शनों को, और वो भी इसका बायस बन रहे हैं। भाई कहाँ है फूड अथॉरिटी, कहाँ है ऐसे अदारे, कहाँ है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, कहाँ है माहौलियात, कहाँ है सेहत, कहाँ है डीजी फूड अथॉरिटी? भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये आवे का आवा ही बिगड़ रहा है, अवाम मर रहे हैं और अस्पताल भर गए हैं और इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। और वज़ीर आला हमारी पंजाब भी बैठी हैं, गवर्नर भी बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हैं और पुरानी की पुरानी मोहसिन नकवी की जो टीम है वही ब्यूरोक्रेसी की टीम बाबू बैठे हैं और नंबर पे नंबर टंग रहे हैं। वज़ीर आला को जादूगरी अपने पुराने जो प्रोग्राम्स हैं उनको थोड़ा बहुत पॉलिश करके और उनको जादूगरी दिखा रहे हैं और आवाम मर रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों से और कोई पूछने वाला नहीं है। तो नाज़रीन ये थी ताज़ा तीन जो मैंने आपको बताई हैं। इस पर अब एक्शन लेना है वज़ीर आला ने, उनकी टीमों ने। अली जान को तो मैं सलूट करता हूँ कि वो हर महाज पर जंग लड़ रहे हैं और पैरासाइट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और रीवैम्पिंग की जंग उन्होंने लड़ी है और इस तरह अभी रीवैम्पिंग मजीद होनी है, 30 अरब रुपये की, वो भी जंग लड़नी है। अस्पतालों का नक्शा वो बदल रहे हैं, अद्वियात महकमा सेहत के अंदर वेंडर पे वेंडर बन रहे हैं। अफसरशाही अब वेंडिंग करेगी, वेंडरशिप करेगी या अस्पताल या महकमा सेहत को चलाएगी, वो भी काम उठाएं। क्योंकि वजह ये है कि उन्होंने करप्शन का खात्मा करना है। अली जान ने अहद किया है कि मैंने करप्शन का खात्मा करना है। मुख्तलिफ 100 से ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। लेकिन आवाम की सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है, जिसको अली जान साहब और पूरी हुकूमत ने मिलकर बचाना है। इसके साथ ही जवेद इकबाल को इजाज़त।